जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आपका पूछा गया था 15/10/2017 में द्वितीय पाली में आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। तो इस सेट को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, 9 वीडियो यानी कि हो चुका है, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। तो यहाँ पे प्रिपोजिशन भरना है जो यहाँ पे उचित होगा, ठीक। तो पहला देखेंगे क्या लिखा है। सुमन इज सिटिंग सिटिंग बिसाइड हर। क्या हो जाएगा, सिटिंग बिसाइड हर। क्या हो जाएगा, सुमन जो है उसके पीछे बैठी हुई है, उसके बगल में बैठी हुई है। आगे देखेंगे यहाँ पे, गंगा हिमालय से निकलती है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है, तो कौन सा कारक हो जाएगा। जब कोई चीज़ अलग होती है कहीं से तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, ठीक। क्या होता है, अपादान कारक। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपादान। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है, तो क्या हो जाएगा 3 का राइट आंसर। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। आगे देखेंगे यहाँ पे, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8वीं। आगे देखेंगे यहाँ पे, यूज द करेक्ट synonyms फॉर अंडरलाइंड वर्ड्स। ही टॉट द स्टूडेंट्स टू कल्टिवेट देयर माइंड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 का राइट आंसर। तो टॉट का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टीच हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, टॉट का मतलब पढ़ाना, टीच का मतलब भी पढ़ाना होता है। एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक यानी कि रजिस्टर्स 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के हों तो परिपथ का कुल प्रतिरोध है। तो इसको तो सॉल्व करेंगे 7वें का, तो कितना आ जाएगा देखते हैं यहाँ पे। तो 7वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 610 ओम हो जाएगा। गरीब के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 का राइट आंसर, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका 10वें का ऑप्शन नंबर 2, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए देखेंगे यहाँ पे, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। आगे देखेंगे यहाँ पे, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। तो क्या कहलाता है, 13 का राइट आंसर, तो फसल चक्र कहलाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। 14 का राइट आंसर बताना आपको, तो ये हो जाएगा NHAI हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, कनक कनक ते सौ गनी मादकता अधिकाय, उन्हीं खाए बौरात नर एह पाए बौराए। तो बताना है यहाँ पे 15 का राइट आंसर। ये आपने इस वाले को कई बार पढ़ा होगा, ठीक। इस अलंकार को आपने कई बार पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक। जब कोई शब्द कितनी बार, कोई शब्द एक जब कोई शब्द एक या एक बार से अधिक बार आए किंतु उसका प्रत्येक बार अर्थ जो हो भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर कनक कनक एक शब्द है लेकिन 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का क्या होता है, धतूरा बोल सकते हैं या फिर मादक पदार्थ बोल सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, यूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स हैजी। तो हैजी का बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो हैजी का मतलब क्या होता है, हैजी का मतलब धुंधला होता है, तो इसका बताना है एंटोनिम। तो वो हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, क्लियर ऑप्शन नंबर 4।
आगे देखेंगे यहाँ पे 17, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। तो कैथोड किसका बना होता है बताएंगे यहाँ पे 17 का राइट आंसर। तो एक हो जाएगा शुद्ध धातु की पतली परत। तो इसको तो चलिए सॉल्व करेंगे आप लोग, इसका फार्मूला लगाकर 18 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देखते हैं, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो नाइफ का प्लूरल बताना है, नाइफ्स हो जाएगा KNIVES। कहाँ पर लिखा हुआ है? तो 19 का 2 में लिखा हुआ है, ठीक। FE के जगह पे क्या होता है? VES। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाबा रामचंद्र। आगे देखते हैं यहाँ पे, हड्डी एक उदाहरण है। तो हड्डी किसका उदाहरण है? 21 का बताना है आपको। तो ये हो जाएगा 2, संयोजी ऊतक। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊंचाई हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 का राइट आंसर। तो हो जाएगा 4, कवित्री हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, चतुर्भुजाकार खेत की एक भुजा 4 मीटर और विकर्ण 5 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल होगा। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 12 मीटर स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, ठीक। समीकरण तो इसको भी सॉल्व करेंगे 25 का। तो 25 का 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 26 का हो जाएगा संघनन। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के पहले आता है? तो बताएंगे यहाँ पे, देखिए छा जो बना होता है का और सा से मिलकर बना होता है, ठीक। ऐसे ऐसे मिलकर बना होता है। तो छा का क्रम किस वर्ड के पहले आता है? तो क्या बोलेंगे? का हो जाएगा ना ये। तो देख लेते हैं यहाँ पे 27 का क्या बताता है। तो क्या हो जाएगा? छत्रिज्ञा। तो त्रा से त्रिशूल से पहले आता है छा ना, लेकिन जब पूछेगा छा से छतरी कैसे बनता है तो आप लोग बताएंगे इस तरह बनता है, का प्लस सा से मिलकर बनता है छा से क्षत्रिय, ठीक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, अब ये 28 क्या है? लघुत्तम समापवर्तक लासा निकालना है, तो आप लोग सीखे ही होंगे, सॉल्व कर लेंगे। 29 का भी देख लेते हैं यहाँ पे, 1 हो जाएगा। 20 का देखते हैं, सॉरी 30, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? एवेनेजर हावर्ड, ठीक। आगे तो 31 का भी मैथ का सवाल है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे 31 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, करके देखिएगा एक बार। नेक्स्ट यहाँ पे, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो 32 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, हीराकुंड हो जाएगा। FCI की स्थापना कब हुई? तो 33 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 1964। आगे देखते हैं यहाँ पे, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट यहाँ पे 35, जब वेग समय एक ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होता है 35 का? तो बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, त्वरण शून्य होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 36 देखेंगे, यदि 3 रेजिस्टेंस हो, हर एक 2 ओम के हो, तो परिमेय में 3 ओम का प्रभावी पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो 36 का बताना है आपको यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 रेजिस्टेंस समांतर संयोजन में और एक उनके श्रृंखला संयोजन में, ठीक। आगे देखते हैं 37, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो एक्सप्लोजन का एडजेक्टिव बताना है यहाँ पे। 37 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, एक्सप्लोजिव हो जाएगा। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोर के द्वारा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343। 40 का देखते हैं, तो बिल्कुल सही है। आगे चलिए 41 देखेंगे, बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो बताना है यहाँ पे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नवंबर सन 2000 में। हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है बताएंगे यहाँ पे 42 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा कंडरा। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो इसको भी सॉल्व करेंगे 43 का, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो 44 का हो जाएगा यहाँ पे इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 45 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नाइट्रोजन नहीं है।
आगे देखेंगे यहाँ पे 46। चलिए देखेंगे यहाँ पे 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतीय रेल। विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है, तो क्या हो जाता है 47 का? तो कैंसर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। 48 का सही सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, चूज द राइट सुफिक्स फॉर द गिवन वर्ड्स रिक। तो रिक का क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे 49 का? तो ये हो जाएगा रिकन हो जाएगा। ठीक। भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो बताएंगे यहाँ पे 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दलहन। आगे देखेंगे यहाँ पे, उत्तधनज्वल किस संधि से बना है? तो उज्ज्वल हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? व्यंजन संधि 51 का। तो संधि से बना शब्द है उज्ज्वल। अच्छा संधि नहीं बताना इसमें, ये बताना है, शब्द बताना है। ठीक। उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो 52 का हो जाएगा यहाँ पे शुष्क मिट्टी। आगे चलिए देखेंगे यहाँ पे, किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 15 से 35 वर्ष। फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है कौन सा होता है 54 का? तो ये हो जाएगा आपका बाह्य दलपुंज हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई तो कौन था? वो मिसाइल आइसोसाइनाइड था। 55 का बताना है, तो बिल्कुल सही है। इसको आप सॉल्व करेंगे 56 का, तो 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा, किसी धनराशि को 10% साधारण ब्याज से कितने समय में दोगुना कर सकते हैं? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10 वर्ष। सॉल्व करके देखेंगे यहाँ पे। आगे, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 58 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सोलेनाइड। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक त्रिकोण की भुजाएं x सेंटीमीटर, x+1 सेंटीमीटर, x+2 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा जबकि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है? तो 59 को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है, यानी कि सर्वग्राही किसे बोलते हैं? तो 60 का हो जाएगा यहाँ पे AB को सर्वग्राही बोलते हैं और O को सर्वदाता। नेक्स्ट यहाँ पे, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो किस गुण के कारण बताएंगे यहाँ पे? तो हो जाएगा प्रस्वेदन। शुद्ध पानी का पीएच होता है, तो 62 का हो जाएगा यहाँ पे 7। आगे देखेंगे यहाँ पे 63, जब पीले फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फीन हो जाएगा PH3। नेक्स्ट यहाँ पे 64, समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है तो क्या बोलते हैं? उन्हें अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया बल होगा, तो कितना बल हो जाएगा बताएंगे यहाँ पे? किया गया कार्य होगा। तो 65 का बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 9.8 जूल। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा बताएंगे यहाँ पे ब्राह्मी लिपि। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक ग्रुप के तत्वों को सामान्य गुण है तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग 68, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? मौत, प्रांत, अवसान, छुटकारा। तो 69 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? छुटकारा। आगे देखेंगे यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट होमोफोन। तो देखेंगे यहाँ पे 17 का द किंग डाइड, तो बताएंगे 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 70 का हो जाएगा हेयरलेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 71, तो क्या लिखा है? यदि दो बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा? तो 71 को सब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 2 60 वाट आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 72 का? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो 73 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 एड्रेनालिन हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है, रूपांतरण की इकाई है बताएंगे यहाँ पे। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जीन। सार्वनामिक विशेषण बनते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण बनते हैं किससे बनते हैं? तो ये हो जाएगा सर्वनाम से। आगे देखेंगे यहाँ पे 76, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला लिखा हुआ है, पढ़ेंगे अच्छे से। तो मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती है, ठीक है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है। उन स्थानों पर जहां हाल ही में वे मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया है, 100 दिनों से 200 दिनों के लिए कार्य दिवस की संख्या में वृद्धि की जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सबके सब सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, चेंज द फॉलोइंग नाउन्स इनटू वर्ब्स। इल्यूशन का बदलना है, नाउन से इसको वर्ब में बदलना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखते हैं यहाँ पे 77 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इल्यूड हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादनों को बढ़ाना है? चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। तो 78 का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, तो चावल हो जाएगा 78 का, चावल, गेहूं और मोटे अनाज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे 79, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। तो देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे 79 का राइट आंसर। देखेंगे यहाँ पे, दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे। ये वही कार है जिसमें मैंने कल खरीदा था। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो द आ जाएगा इसका राइट आंसर। 80 का देखेंगे, और रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो 80 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विलियम हार्वे। आगे देखते हैं यहाँ पे 81, तो 81 को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो 81 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। पादप कोशिका में निम्न में से किस में विभाजन की क्षमता होती है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शीर्षस्थ विभज्योतक। आगे देखेंगे यहाँ पे 83 देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। नेक्स्ट है यहाँ पे 84, तो 84 को सॉल्व करिएगा। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसमें आंसर 2 आ रहा है, ठीक। सॉल्व करके बताइएगा सही है। आगे तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो तथा धन अपि हो जाएगा, यानी कि 3 के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सोन बहुउद्देशीय परियोजना। आगे देखते हैं यहाँ पे, नवग्रह शब्द का समास भेद बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो द्विगु समास हो जाएगा या फिर द्वंद्व, दोनों में से कोई एक के साथ जाएंगे 87 का, तो 3 के साथ द्विगु समास। गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? पटना पाटलिपुत्र हो जाएगा या फिर अमृतसर। तो 88 का देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है? तो बिल्कुल सही है, पटना पाटलिपुत्र। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम है, सर्वनाम भेद है। तो उसने पत्र लिखा, तो निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो बताना है यहाँ पे 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है? तो 90 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 MGNREGA के साथ। आगे नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कानून में समानता। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कागज के टुकड़े का जलना। आगे देखेंगे यहाँ पे 93, तो इसको तो सॉल्व करेंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और 94 का देखते हैं, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 महापौर होता है, ठीक। ये कई बार पूछा गया आपका। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट पार्टिकल। तो 95 का पढ़िए, बताइए क्या हो जाएगा? द ट्रेन इज पुल्ड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ। नेक्स्ट यहाँ पे इथाइल अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनाता है। क्या बनाता है बताएंगे यहाँ पे 96 का? तो इथाइल एथनोएड बनाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 97 सॉरी, तो क्या लिखा हुआ है? पहले 5 पर, तो इसको सॉल्व करेंगे। 97 औसत का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 2 आएगा। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? तो ये हो जाएगा 1993 में। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे?
तो ये हो जाएगा पेरियार रामस्वामी नायर, पेरियार रामस्वामी नायकर हो जाएगा। ठीक, 100 का देखते हैं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3ABC। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।